भक्ति योग का आज का प्रसंग है सुगम साधन। प्रहलाद जी असुर बालकों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति में क्या प्रयास है। को अति प्रयासो असुर है बालका। एक बात ध्यान देने की है कि संसार की सारी चीजें सब देश में सब समय में नहीं है। उनकी प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है, परंतु परमात्मा भगवान सब देश में है, सब समय में है, सारे व्यक्तियों में है, सारी घटनाओं में है। ऐसा कोई देश काल व्यक्ति वस्तु नहीं है जहां परमात्मा न हो। उनकी प्राप्ति में तो केवल आप अपनी इच्छा की जरूरत है। जैसे हमारे पास कोई चीज हो तो उस पर नजर घुमाई और देखी, परंतु परमात्मा को देखने के लिए नजर घुमाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा बाहर भीतर सब जगह है। इसलिए उनकी प्राप्ति की इच्छा करो और उनको प्राप्त कर लो। परमात्मा की प्राप्ति में कोशिश की जरूरत नहीं है, इसमें तो केवल अभिलाषा की इच्छा की जरूरत है। वह अभिलाषा इच्छा भी कठिन नहीं है। वास्तव में यह इच्छा मनुष्य मात्र में स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य मात्र अपने में कमी का अनुभव करता है, परंतु उससे भूल यह होती है कि वह इसकी पूर्ति संसार से करना चाहता है। संसार की सब चीजें सभी को प्राप्त होती नहीं, हुई नहीं और होगी भी नहीं, और मिल भी गई तो रहेगी नहीं। चीजें रह भी गई तो आप नहीं रहोगे। उनसे वियोग तो अवश्य होगा। पहले भी वियोग था और बाद में भी वियोग होगा। बीच में संयोग केवल दिखता है, वास्तव में है नहीं। फिर भी हम उन वस्तुओं से अपना संबंध मान लेते हैं और उनकी इच्छा करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। आपने शरीर के साथ एकता मान ली कि ये शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है। यह है खास गलती। आप शरीर नहीं है, क्योंकि यदि आप शरीर होते तो मरते ही नहीं, और यदि मरते तो शरीर को साथ ले जाते। मरने के बाद शरीर मुर्दा पड़ा रहता है, तो उसमें भी हम होते, परंतु न तो शरीर हमारे साथ जाता और न शरीर के साथ हम रहते हैं। अतः अपने को शरीर मानना भी गलत है और शरीर को अपना मानना भी गलत है। शरीर को हम जैसा रखना चाहे वैसा रख नहीं सकते, इस पर हमारा बस नहीं चलता। फिर ये अपना कैसे हो गया? यदि शरीर अपना नहीं है तो फिर धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार आदि अपने कैसे हुए? अतः संसार अपना नहीं है, अपने तो केवल भगवान ही है। ये मानने में क्या जोर पड़ता है? संसार को तो अपना मानने से ही जो वास्तव में अपने हैं, उन परमात्मा को अपना मानने में कठिनाई हो रही है। परमात्मा अपने हैं यह शास्त्र कहता है, और संसार अपना नहीं है ये हमारा अनुभव कहता है। ये बात भले ही आप अभी न मान सको, भले ही आपने मानी नहीं जा रही हो, परंतु हिम्मत मत हारो। यह मत सोचो कि हम तो इस बात को मान नहीं सकते। भले ही हमारे मानने में न आ रही हो, पर वास्तव में मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, यह बात है नहीं। इस बात को पक्का रखो। आपके मानने में आए चाहे न आए, अनुभव हो चाहे न हो, इसकी चिंता मत करो। शरीर परंतु इस बात को रद्दी मत करो, शरीर में नहीं है और मेरा नहीं है, यह बात सच्ची है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यह बात भी सच्ची है। सच्ची होने पर भी मानने में नहीं आती तो यह हमारी एक कमजोरी है। हमारे न मानने से सच्ची बात रद्दी कैसे हो सकती है? श्रोता कहते हैं हम इस बात को रद्दी कैसे करते हैं? स्वामी जी कहते हैं इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम जिन वस्तुओं को देखते हैं उनको सच्ची और अपनी मान लेते हैं, इससे वह बात रद्दी हो जाती है। उन वस्तुओं में अपनेपन का त्याग नहीं होता तो कोई बात नहीं, परंतु शरीर संसार मेरे नहीं है, यही बात सच्ची है। इतना आदर तो आपको करना ही चाहिए। भगवान न दिखे तो न सही, पर भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, यह बात सच्ची है। ब्रह्मा जी भी इस विषय में कह दें कि देखो तुम संसार के हो और संसार तुम्हारा है, तुम भगवान के नहीं हो और भगवान तुम्हारे नहीं है, तो भी साफ कह दो कि महाराज आपकी बात हम नहीं मानेंगे। भले ही यह बात हमारे अनुभव में आई हो, हमें पूरी न जची हो, परंतु बात सच्ची है। भगवान स्वयं कहते हैं ममे वासो जीव लोके, ये जीव मेरा ही अंश है। संत महात्मा भी यही कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे पर आप इतनी कृपा करो कि आप मेरी बात आज मान लो। मानने से भले ही आप में कोई परिवर्तन न आए, पहले की तरह ही भूख प्यास लगे, वैसे ही राग द्वेष हो,
पर कृपा करके इस बात को रद्दी मत करो। हम तो भगवान के ही हैं, ऐसा मान लो। फिर अनुभव हो अथवा न हो, बोध हो अथवा न हो, इसकी परवाह मत करो। अंत में यह बात स्थिर हो जाएगी, क्योंकि यह बात सच्ची है। बिल्कुल सच्ची बात है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। इसे मानने में क्या जोर आता है? मानना तो आपको आता ही है। जैसे आप किसी को अपना मित्र, गुरु आदि मान लेते हैं, इसी प्रकार न मानना भी आपको आता है। जैसे पहले आपने अपने को कुंवारा मानते थे, पर विवाह हो जाने पर अपने को कुंवारा न मानकर विवाहित मानने लग जाते हैं। यदि आप गृहस्थ छोड़कर साधु बन जाते हैं तो घर परिवार को अपना मानना छोड़ देते हैं और गुरु महाराज को अपना मान लेते हैं। इसलिए मानना और न मानना दोनों आपको आते हैं। मानने और न मानने की विद्या सभी को आती है। अब इस विद्या को केवल भगवान में लगाना है, संसार में नहीं लगाना है। हमारे से गलती यह होती है कि सुनते समय तो मान लेते हैं, पर फिर उड़ा देते हैं और जो बात सच्ची नहीं है उसे सच्ची मानने लग जाते हैं। एक और गलती की बात यह है कि भाई बहन कहते हैं कि यह बात को हम भूल जाते हैं। वास्तव में यदि आपने इस बात को दृढ़ता से मान लिया है तो फिर भले ही वह याद न रहे, बिना याद किए भी है अपने आप याद रहेगी। कैसे याद रहेगी? जैसे अभी आप मानते हैं कि मैं वृंदावन में हूं, तो किसी भाई बहन ने वृंदावन में हूं इसकी एक भी माला फेरी है क्या? एक बार आपने इसे मान लिया, फिर इसे बार बार याद रखते हो क्या? इसमें संदेह होता है क्या? जब कभी कोई पूछे तो तुरंत कह देते हो कि हम तो वृंदावन में है। इस तरह बिना याद किए भी आपके भीतर बात रहती है। इसकी भूल तो तब मानी जाएगी जब आप यह मानने लग जाएं कि मैं तो हरिद्वार में हूं, अतः याद न रहने को मैं भूल नहीं मानता हूं। मैं भगवान का हूं, यह याद न रहे तो यह भूल नहीं है, परंतु मैं भगवान का नहीं हूं, मैं तो संसार का हूं, यह मान लेना भूल है। एक बार सच्चे हृदय से अपने को भगवान का मान लेने के बाद फिर चाहे बिल्कुल याद मत रखो, अब तो याद रखना है भगवान का नाम। भगवान के नाम का जप करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का ध्यान करो, उनके स्वरूप का चिंतन करो। ये बातें करनी है भगवान को तो एक बार अपना मानकर छोड़ दो। हम भगवान के हैं, इसमें संदेह मत करो। चाहे हमारे मानने में आए या नहीं आए, उसका अनुभव हो चाहे नहीं हो, कोई परवाह नहीं। बहुत से लोग कह देते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ा? फर्क चाहे कुछ न पड़े, न नाप में, न तोल में, न रंग में, न ढंग में, कुछ फर्क न पड़े तो कोई बात नहीं, परंतु हम तो मान नहीं सकते, हमें तो याद नहीं रहता, हम तो योग्य नहीं है, हम तो अधिकारी नहीं है, हम तो पात्र नहीं है, हमें तो गुरु नहीं मिले, हमें तो संत नहीं मिले, समय ठीक नहीं है, कलयुग का समय है, वायुमंडल ठीक नहीं है, संग अच्छा नहीं है। इन बातों को लेकर इस बात को रद्दी मत करो। तरह तरह की युक्ति लगाकर आप इस बात को रद्दी करते रहोगे तो सिद्धि नहीं होगी, परंतु इस बात को रद्दी नहीं करोगे तो सिद्धि हो ही जाएगी। यह सिद्धि कुछ दिनों में भी हो सकती है, महीनों में भी हो सकती है, वर्ष भी लग सकते हैं। संसार का सुख लेते रहोगे तो बहुत समय लगेगा, पर अंत में सिद्धि होकर रहेगी। खेती करने वाला खेत में बीज बोकर निश्चित हो जाता है, वह बीज अपने आप ही अंकुर देता है। यदि वह बार बार बीज को बाहर निकाल कर देखेगा तो अंकुर कभी नहीं आएगा। एक कहानी आती है, एक आम का बगीचा था, उसमें बंदर आम खाने लगे तो बाग में रखवाली करने वालों ने उनको पत्थर मारकर भगा दिया। जाते जाते बंदरों ने एक एक आम मुंह में और एक एक आम हाथ में ले लिया और भाग गए। उन सब ने मीटिंग की कि ये दुष्ट हमें आम खाने नहीं देते। उसमें से कुछ समझदार बंदर बोले कि वे अपने बगीचे में आम कैसे खाने देंगे, यदि हम भी एक बगीचा लगा लें तो फिर हमें आम खाने से कोई मना नहीं करेगा। उन्होंने सोचा कि गुठली तो है ही, इसका बगीचा लगा लें, गुठली गाड़ दें और पानी दे दें तो बगीचा तैयार हो जाएगा, फिर खूब आम खाएंगे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। एक नदी बह रही थी, उसके किनारे गुठलियां गाड़ दी। अब वे बार बार गुठलियों को निकाल कर देखते हैं कि अभी आम हुआ कि नहीं, और उनको फिर गाड़ देते हैं। शाम तक वे इसी प्रकार गुठलियों को निकालते और गाड़ते रहे। क्या इस प्रकार आम की खेती हो जाएगी? खेती करनी हो तो बीज बोकर पानी दे दो और निश्चित हो जाओ। जो अभी नहीं है वह भी निश्चय होने से पैदा हो जाएगा। फिर जो सच्ची बात है वह सिद्ध क्यों नहीं होगी? हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, यह बात सच्ची है और स्वतः सिद्ध है। इसको मानने में क्या परिश्रम आता है, क्या जोर पड़ता है, क्या किसी विद्या की जरूरत है, कोई योग्यता चाहिए? सीधी बात है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है। अब आप इसे आम की गुठली की तरह उखाड़े नहीं, अर्थात कभी परीक्षा न करें कि हमारे में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं, फिर वृक्ष उग जाएगा, आम भी लग जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। परंतु कृपा करो कि इस बात को हटाओ मत। यह भगवत प्राप्ति का बहुत सुगम उपाय है
और कुछ नहीं करना है, बस मैं भगवान का और भगवान मेरे, इस निश्चय को अपनी तरफ से हटाना नहीं है। ये भाई बैठे हैं, पहले अपने को कुंवारा मानते थे, पर विवाह हो गया तो कहने लगे कि हम तो कुंवारे नहीं है। अब कोई पूछे कि तुम्हारा विवाह हो गया क्या, तो क्या यह कहोगे कि ठहरो सोचने दो, इस साल तो नहीं हुआ, गए साल भी नहीं हुआ, 20 साल पहले हुआ था, हाँ हाँ याद आ गया, हो गया ब्याह, ऐसा ऐसा कहते हो क्या? क्योंकि विवाह हो गया तो हो गया, ये मान्यता है। यदि सपने में भी कोई पूछे तो यही कहोगे कि विवाह हो गया। ऐसे ही मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, ये बिना याद किए याद रहेगा, इसमें भूल नहीं होगी। भूल तब होगी जब आप सोचोगे कि मैं परमात्मा का नहीं हूं और परमात्मा मेरे नहीं है, क्योंकि मेरे आचरण अच्छे नहीं है, मेरे लक्षण अच्छे नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। यह बाधाएं मत लगाओ, विश्वास नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, स्मरण नहीं हो, हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ हो, जीवन न सुधरा हो, कुछ भी न हुआ हो, फिर भी इस मान्यता को रद्दी मत करो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। जो मेरी नजर में महापुरुष हैं, उनसे भी मैंने पूछा है और उन्होंने कहा कि जो मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है, उसे जनाने की जिम्मेवारी परमात्मा पर आ जाती है, क्योंकि परमात्मा ही जना सकते हैं, हम नहीं जना सकते। जहां हम असमर्थ होते हैं, वहां भगवान की सामर्थ्य काम करती है। कितनी बढ़िया बात है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं और संसार मेरा नहीं। ये मानने की योग्यता आप में है। आप में जितनी योग्यता है उतनी आप लगा दें, जो नहीं है उसकी पूर्ति भगवान करेंगे। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, जितने अंश में आप निर्बल हैं उतने अंश में भगवान का बल काम करता है, परंतु जितने अंश में आप सबल हैं उतना बल आप नहीं लगाते, तो इसमें दोष आपका है। इसकी जिम्मेवारी भगवान पर नहीं है। किसी को तो आप अपना मान लेते हैं और किसी को अपना नहीं मानते। इस योग्यता को आप भगवान में क्यों नहीं लगाते? आप जितना कर सकते हैं उतनी ही आशा भगवान आपसे करते हैं, जो आप नहीं कर सकते उसकी आशा भगवान आपसे नहीं करते। छोटे बच्चे से क्या आप ये आशा करते हैं कि वह एक गेहूं का बोरा उठा लाए? आप उतनी आशा करते हैं जितना बच्चा कर सकता है। फिर भगवान इतने भी ईमानदार नहीं है क्या? जो आप नहीं मान सकते उसे आप मान लो, ऐसा भगवान कहेंगे क्या? जो आप मान सकते हो उतना मान लो। बस यह जो साधन आज आपको बताया है, यह इतना सुगम और सरल है कि हर एक कर सकता है। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, भाई हो या बहन हो, सदाचारी हो या दुराचारी हो, सद्गुणी हो या दुर्गुणी हो, सज्जन हो या दुष्ट हो, कैसा भी क्यों न हो, इसको मान सकता है। पतिव्रता के लिए कहा गया है, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। ये मेरे पति हैं, यह मान्यता दृढ़ होने से पति चाहे जैसा हो वह पतिव्रता हो जाएगी। रावण एक विशेष महात्मा था क्या? परंतु मंदोदरी ने अपने पतिव्रत धर्म का ठीक पालन किया, जिसके प्रभाव से वह राम जी की महिमा जानती थी, जबकि रावण कहने पर भी नहीं मानता था। उसमें इतना ज्ञान कहां से आया? ये ज्ञान आया पातिव्रत धर्म से। क्या भगवान कह सकते हैं कि तुम्हारा पति सदाचारी नहीं है, अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा? नहीं कह सकते। वह सदाचारी नहीं है तो हम क्या करें? हमने अपने पातिव्रत धर्म का ठीक पालन किया है तो उसका पूरा मातम्य भगवान देंगे। बिना बिनु श्रम नारी परम गति नहीं। परम गति पाने की जिम्मेवारी उस पर नहीं है, इसकी जिम्मेवारी है शास्त्रों पर, संतों पर, भगवान पर। वह पातिव्रत धर्म का पालन करती है तो वह ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की, भगवान की आज्ञा का पालन कर रही है, अतः उसको उसका कल्याण करना पड़ेगा। पति में योग्यता नहीं है तो उसका क्या दोष? माता पिता ने विवाह कर दिया तो वह उसका पति हो गया, उसका दोष तो तब होगा जब वह अपने पतिव्रत धर्म का पालन न करे। ऐसे ही मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस बात को आप न माने तो यह आपका दोष है। परंतु यदि आप भीतर से मानना चाहते हो और माना जाए नहीं तो कोई परवाह नहीं, अपनी शक्ति पूरी लगा दें। कम से कम उल्टा मान्यता मत करें, इस बात को रद्दी मत करें। ये आपको मार्मिक बात बताई है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इतना मान लो, फिर आगे जो होना चाहिए वह स्वतः होगा। इसको मानने के बाद निर्विकल्प हो जाओ। अब जितना उद्योग है वह करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, मंदिरों में जाओ, श्री विग्रह के दर्शन करो। जो कार्य भगवान के शास्त्रों के विरुद्ध हैं वह काम मत करो। जहां तक अपना बस चले, जितना कर सकते हो उतना करो। इस बात को हिलने डुलने मत दो, चाहे विपत्ति आए चाहे संपत्ति आए, कोई अनुमोदन करे या विरोध करे, यह बात सच्ची है। अतः हमने तो मान ली शेष सब सच्ची है। अब प्रश्न हो सकता है कि हम ऐसा करें पर भगवान की प्राप्ति न हो तो इसका उत्तर है कि इतने दिनों में आपने कौन सा तीर मार लिया जिसमें घाटा पड़ जाएगा? को होगा तो लाभ ही होगा। आप में से कोई बताए कि हानि क्या होगी?
हानि कुछ होगी नहीं और धोखा मैं देता नहीं, इससे लाभ ही होगा, क्योंकि ये सच्ची बात है और सच्ची बात सिद्ध होकर ही रहेगी। झूठी बात कब तक रहेगी? शरीर संसार को अपना मानने से क्या ये अपने बन जाएंगे? ये कभी अपने बनेंगे नहीं और बन सकते ही नहीं, परंतु इनको अपना मानोगे तो दुख पाना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। इनसे धोखा खाकर फिर सच्ची बात मानो, तो इससे अच्छा यही है कि अभी से ही मान लो। बताओ इसमें क्या धोखा हो जाएगा? और यदि धोखा हो भी जाए तो इतनी बार धोखा खाया, एक बार मेरे कहने से भी धोखा खा लो। परंतु यदि आप में से किसी को भी धोखा दिखता हो तो कह दो भाई इसमें धोखा बिल्कुल है ही नहीं, इसमें लाभ के सिवाय थोड़ा बहुत भी नुकसान नहीं है। ये केवल मैं ही नहीं कहता, स्वयं भगवान भी कहते हैं, ममे वासो जीव लोके, और संत महात्मा भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अतः इस बात को खूब दृढ़ता से पकड़ लो, यह संतों का निर्णय किया हुआ सिद्धांत है। संतों ने महात्माओं ने इसे करके देखा है और हम लोगों पर कृपा करके इसे लिख दिया है, बता दिया। जैसे कोई पिता धन कमाकर लड़के को दे दे तो लड़के को क्या जोर आया, ऐसे ही महात्माओं ने ये कमाई हुई पूंजी हमें दे दी है। अब हमारा कर्तव्य है कि इसे सुरक्षित रखें, रद्दी न करें। रद्दी होता है देखने से और करने से, इंद्रियों से बुद्धि से देखने और करने को तो मानते हो सच्चा, और भगवान के संत महात्माओं के वचनों को मानते हो कच्चा। ये गलती है। जो दिखता है वह है नहीं, क्रिया भी नित्य नहीं है और उसका फल भी नित्य नहीं है। अतः इनके भरोसे सत्य का निरादर करके सत्य का गला मत घोटो भाई, सत्य की हिंसा मत करो। सत्य की हिंसा करने से सत्य की हिंसा नहीं होती, प्रत्युत अपनी हिंसा होती है, अपना ही पतन होता है। सत्य तो सत्य ही रहेगा, वह तो कभी मिटेगा नहीं। ना भव विद्यते सत्य, आप उसको नहीं मानेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस बात को मान लो। यह बहुत सरल और ऊंचे दर्जे की बात है, इससे सब कुछ हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।